हेलो फ्रेंड्स, मैं शैव्या पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप में। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने रिपीट पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके मेथड को सीखा था कि रिपीट पैटर्न ड्रॉ कैसे किया जाता है और उसी रिपीट पैटर्न को कैसे रिपीट फॉर्म में लाया जाता है, वो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में भी जो टॉपिक है मेरी वो रिपीट पैटर्न पे ही है, लेकिन ये पिक्सल बेस्ड रिपीट पैटर्न है। ओके, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हाउ टू मेक पिक्सल बेस्ड रिपीट पैटर्न। पिक्सल बेस्ड जो रिपीट पैटर्न्स होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है उसके तरीका को मैं बताऊंगी। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एक न्यू फाइल ले लेते हैं। इसके लिए न्यू फाइल में 8x8, 16x16 या 20x20 जितने का भी आपको फाइल साइज चाहिए आप यहाँ से साइज ले लीजिए। ठीक है, सपोज 8x8 का मैंने एक फाइल ले रखा है, न्यू कैनवास साइज। ओके, इस पे मुझे ग्रिड अप्लाई करना है। तो जब पिक्सल बेस्ड आप पैटर्न ड्रॉ करते हैं ध्यान रखना है कि उसके लिए ग्रिड ऑन कर लेना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ व्यू ऑप्शन में जाके शो मेन्यू में जाते हैं और शो में जाने के बाद यहाँ पे ग्रिड ऑन कर लेते हैं। ओके, तो अभी देख रहे हैं कि ग्रिड जो है वो 8x8 के हिसाब से 4 सेक्शन में डिवाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैंने सेटिंग नहीं किया हुआ है। तो यहाँ एडिट ऑप्शन में आते हैं और इसको सेटिंग करने के लिए, ग्रिड की सेटिंग करने के लिए यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाते हैं। एडिट ऑप्शन में आके प्रेफरेंसेस में जाते हैं और ग्रिड गाइड एंड स्लाइस नाम का एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ से जो भी सेटिंग करनी होती है वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी जो सब डिवीजन और ग्रिड लाइन एवरी है वो डिवीजन को क्या करना है कि 4 कर लेना है यहाँ से, क्योंकि 8x8 का मैंने ले रखा है तो उसके लिए यहाँ से 4 कर लीजिए। जो भी सेटिंग्स आपको चाहिए होता है पिक्सल्स में, उसकी गैपिंग को, जो गैपिंग होती है उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू होता है। ओके, और ओके कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। यहाँ से पेंसिल टूल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से पेंसिल टूल मैंने ले लिया है। अब सपोज आपको कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो चाहे आप सेंटर से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं या राइट से कर सकते हैं, कैसे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से सपोज मुझे सेंटर से वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक ब्लॉक और फिल कर लीजिए इस साइड से। ठीक है, तो अभी ये क्या है कि ये सिंगल वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन मेरे को डिजाइन क्या बनाना है कि बोथ साइड पैटर्न हो। ठीक है, तो बोथ साइड के लिए आप इधर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉक है ये अभी ऑड लग रहा है, तो पैटर्न कंप्लीट कैसे होगा कि आप एक और ब्लॉक फिल कर लीजिए और इधर साइड का भी 2 ब्लॉक फिल कर लीजिए। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, पैटर्न का नाम दे दीजिए, ओके कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, एक न्यू फाइल यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, और इस पे अप्लाई कर दीजिए इसको। सपोज ये अभी मैंने लिया हुआ है 6000x6000 का एक फाइल लिया है, लेकिन उस पे ग्रिड ऑन है। ठीक है, तो इस ग्रिड को ऑफ कर लीजिए शो में जाके यहाँ से, और इस पे इस पैटर्न को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये पैटर्न अप्लाई हो गया। अब इसको आप जूम करके देख सकते हैं, तो देख रहे हैं आप कि ये एक न्यू पैटर्न बन चुका है। ठीक है, कभी भी आपको अगर सिंगल लाइन ड्रॉ करना हो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, और ध्यान रहे कि जब आपको पैटर्न कंप्लीट करना होता है तो बोथ साइड पैटर्न आपको ड्रॉ करना होता है। सिंगल आप करेंगे तो वो थोड़ा ऑड दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक डबल लाइन का पैटर्न तैयार कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल फिर से ले लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ से जो न्यू फाइल ले लूंगी मैं वो 20x20 का लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आप इनपुट कर लीजिए, 20x20, और ओके कर लीजिए, क्रिएट कर। ठीक है, ये 20x20 का एक मैंने न्यू फाइल ले लिया है इस तरीके से। ओके, अब इस पे क्या करना है कि इस पे ग्रिड अप्लाई कर लीजिए, व्यू मेन्यू में आइए, शो में आइए और ग्रिड ऑन कर लीजिए। ठीक है, ये ग्रिड ऑन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो है ग्रिड की जो मैंने सेटिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, प्रेफरेंसेस में जाके गाइड एंड स्लाइसेस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कितनी सेटिंग्स है। 4 का भी सेटिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कितना करना होगा, 20 है तो 5 कर लीजिए यहाँ से। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना है, 20x20 का एक मैंने कैनवास एरिया ले लिया है जिसमें मैंने सब डिविजन को क्या किया है, 5 कर लिया है। ओके, अब इस पे सपोज मैं एक स्वास्तिक का पैटर्न बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, उसके बाद अब इधर से ये एक मैं स्वास्तिक का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये दो दो के ब्लॉक को मैं कवर कर रही हूँ। ओके, ये
तो ये एक मैंने स्वास्तिक का पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब सपोज ये तो अभी इनकम्प्लीट है। अब अगर आपको यही स्वास्तिक का पैटर्न को लिंक करना हो तो कैसे करेंगे आप? इस टाइप से करेंगे। ये कंप्लीट कंप्लीट ऐसे होगा कि इसके जो बीच में ब्लैंक्स हैं वो ऐसे फिल होंगे। ओके, अब इसको इससे कनेक्ट करना हो तो ये क्या है, इसका ये पोर्शन जो है अगर हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पोर्शन आ जाएगा, ये पैटर्न। फिर इसका ये जो पोर्शन है स्वास्तिक का वो यहाँ बनेगा। ओके, ताकि पैटर्न में वो एक दूसरे से कनेक्टेड लगे। ओके, ये पोर्शन इसका यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पोर्शन है इसका स्वास्तिक का ये यहाँ ड्रॉ होगा। ओके, इस टाइप से ये हो गया। अब ये पोर्शन बचा तो ये पोर्शन यहाँ ड्रॉ होगा। आप ध्यान रखिएगा ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो इसी चीज का आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए। ओके, जब भी आप ब्लॉक्स को फिल करेंगे यानी जो पिक्सल्स को आप फिल कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस टाइप से आपका जो पैटर्न डिजाइन है वो कंप्लीट होगा। ओके, तो ये देख रहे हैं ये एक मैंने स्वास्तिक का पैटर्न ड्रॉ कर लिया। आप ये समझ गए होंगे कि ये कॉर्नर में जो डिजाइन किया गया है वो क्यों किया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आप इसको पैटर्न के रूप में अप्लाई करेंगे किसी जगह पे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड स्वास्तिक दिखेगा। ठीक है, तो अब आइए इसको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे एक इसका नाम दे दीजिए पैटर्न का। प्लस के सिंबल पे जाते हैं और यहाँ से स्वास्तिक या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ओके कर लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी पैटर्न का नाम दे सकते हैं या फिर एडिट ऑप्शन में आते हैं और डिफाइन पैटर्न का जो ऑप्शन आता है यहाँ से भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस टोटल एरिया को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट में जाते हैं और ऑल कर, तो ये सेलेक्ट हो गया। ओके, फिर एक इसी में जो फाइल मैंने ले रखा है इसको कंट्रोल Z करते हैं और इस पे ये पैटर्न को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। तो आप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं पैटर्न को। ठीक है, अब मैं इसी टाइप से कोई और एक न्यू पैटर्न को बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेने के बाद यहाँ पे ग्रिड अप्लाई कर लेते हैं इस पे। ओके, इस टाइप से। उसके बाद सपोज मुझे कुछ अदर पैटर्न ड्रॉ करना है, कोई भी साइज ले लेते हैं। यहाँ से 8x8 का साइज एक ले लेते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए कि यहाँ पे ग्रिड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। ग्रिड ऑन कर लिया, यहाँ से सेटिंग में चले जाते हैं और ग्रिड एंड स्लाइसेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से 4 कर लेते हैं सब डिवीजन। ओके, 4 करके ओके कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ से जो ब्लॉक्स हैं उसको फिल करते हैं। 1, ये देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन अभी मैंने 3 ब्लॉक को कवर किया हुआ है। मेरा पैटर्न कुछ अलग टाइप से है, तो आप यहाँ पे 3 ब्लॉक्स को कवर कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और नीचे के 3 ब्लॉक्स को कवर कर लीजिए। तो 1 2 3 ये ब्लॉक्स कवर हो गए। तो 2 ब्लॉक्स ऊपर कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो भी ये सेंटर है आप देख रहे हैं कि ये सेंटर जो है इसको फिल कर लेते हैं, मिडिल मिडिल वाले। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर फिल कर लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या एक न्यू पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जो डिजाइन है इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये चीज ड्रॉ ड्रॉ की गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट है तो इसको फिल कर लेते हैं। ओके, इसको फिल कर लेने के बाद यहाँ से ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि ये इक्वल हो गया पैटर्न। ठीक है, तो ये भी पैटर्न एक ड्रॉ कर सकते हैं। ये कॉर्नर क्यों फिल किया गया है, क्योंकि जिससे आपका जो पैटर्न डिजाइन है वो इंटरकनेक्टेड लगे और वो देखने में सही लगे, सुटेबल लगे, इसलिए ये पैटर्न को कवर किया गया इस तरीके से। तो ये एक पैटर्न बन गया। अब इसको आप एक न्यू पैटर्न का नाम दे दीजिए। यहाँ से ओके कर लेते हैं
ओके, और ये एक न्यू फाइल में अप्लाई कर लेते हैं। ओके, इसको ऑफ करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक न्यू पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आप पिक्सल बेस्ड पैटर्न्स किसी भी टाइप के डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये पैटर्न बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब आप पैटर्न अप्लाई करते हैं तो वो ऑड ना दिखे, वो इंटरकनेक्टेड लगे पैटर्न एक दूसरे से। तो ये मेथड्स होते हैं पिक्सल बेस्ड पैटर्न का। ओके, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।